गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में जो अपन ने पैराबोला में पढ़ा है, एक बार देखो, कोई पॉइंट, कोई डाउट किसी को डिस्कस करना है क्या? So can you explain latest rectum again? Latest rectum is a line which is parallel to directrix passing through focus. कोई भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू फिक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर अपन पैराबोला की बात करें तो पैराबोला इस तरह से कर्व बन जाएगा। तो इन दिस केस a line passing through focus and parallel to directrix is called latus rectum. A line नहीं, a chord. तो latus rectum एक chord है, तो this chord PQ is latus rectum. This line is axis. Intersection point of axis and conic is vertex. इस तरह से। In last class we have discussed about conic section, मतलब कि जो भी point definitions जो भी अपन ने नोट किया था, that all cases are applicable for all three conic sections, कि equation of axis तीनों conic sections के लिए applicable है, directrix या latus rectum जो भी है। Now we'll discuss about parabola. First conic section is parabola. For a second degree curve, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 12y plus c equals to 0. This equation represents a parabola if, what are the conditions? This equation represents a parabola For When h square. equal to 1 or h square is equal to 8. if determinant is not equal to 0 and h square is equal to ab. And eccentricity of parabola is equal to 1. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला इज y square equal to 4ax. ठीक है, जब तुम लोग डायग्राम बना रहे हो तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड n is equal to distance between s and a, that is a is midpoint of n and s. तो ये डायग्राम में इसके अकॉर्डिंग बनाना। एंड दिस वाइट जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट s is fixed point which is focus, और ये पैराबोला y square equal to 4ax का डायग्राम इस तरह से बन जाता है। इन लास्ट क्लास हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था क्या? एक बार देखो नोट्स। नहीं, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि कोनिक सेक्शन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। एंड इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, तो अपन को ओनली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल करके, हाँ करेक्ट, कि PS इक्वल टू PM अप्लाई करेंगे तो पॉइंट P का लोकस सिंपलीफाई करने के बाद y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाएगा, प्रोवाइडेड focus is taken at point a, 0 and directrix is line x plus a equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोकस को फिक्स किया, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स किया। तो फोकस इज पॉइंट a, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स
is line x plus a equals to 0. तो ps इक्वल टू pm अप्लाई करने के बाद पैराबोला का इक्वेशन आया, जो सिंपलीफाई करने के बाद y स्क्वायर इक्वल टू 4x बना. और अभी हम जो रिमेनिंग इसके पॉइंट्स और लाइंस हैं उनकी बात करेंगे. पॉइंट ए वर्टेक्स, वर्टेक्स बाय डेफिनेशन क्या है? वर्टेक्स इज Sir. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, हाँ यस, Is there a derivation for directrix or is that just definition? नहीं, वी हैव टू टेक, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि कोई भी एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो लाइन के इक्वेशन के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन हमें एक पॉइंट एंड स्लोप फिक्स करना होता है. सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर एंड रेडियस फिक्स करना होता है. सिमिलरली पैराबोला का इक्वेशन के लिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फिक्स करना होता है. तो हमने अगर फोकस को कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया विच इज a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस a इक्वल टू 0 फिक्स किया, पहले हमने ये फिक्स किया, तो उनकी हेल्प से पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ जाएगा. Okay, sir. Yeah. इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमने क्या नोट किया था? एक्सिस इज a line which is perpendicular to directrix and passing through focus. So in this case, x axis is axis of parabola, and intersection of axis and conic is called vertex. तो in this case diagram के according जो a point आ रहा है, ये point vertex है, that is intersection point of axis of parabola and parabola. तो vertex के coordinates, vertex is point a, that is 0,0. Point N is called foot of directrix. Latus rectum, latus rectum कौन सी लाइन है? A line which is parallel to directrix passing through focus. तो in this case diagram से this is latus rectum, और अगर अपन इन पॉइंट्स को P and Q बोल दें तो these points are called end points of latus rectum. तो तुम लोग मुझे PQ लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा? X minus a equals 0. x minus a equals to 0. सबको क्लियर है? बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट a, 0. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. In this case, which line is tangent at vertex and what is its equation? Y-axis, x is 0. Y-axis is tangent at vertex and its equation is x equal to 0. Equation of axis. समझ आ रहा होगा कि x axis is axis of parabola and its equation is y equal to 0. Coordinates of end points of LR, जो डायग्राम में भी बने P and Q मार्क किए हैं. LR is latus rectum. ठीक है? P and Q points are end points of latus rectum. तो बताओ इसके coordinates. Minus 2a Plus. and plus 2. Plus X. 2 root ax and minus 2 root ax. नहीं, coordinate में x क्यों आ रहा है? So substitute x equals to a into y square equals to 4a. So y is equal to plus minus 2a. Therefore coordinates are A plus 2a comma 2a and a comma minus 2a. correct. End points of latus rectum are a comma 2a and a comma minus 2a, that is a comma plus minus 2a.
if we have taken a positive, then point P is a comma 2a and point Q is a comma minus 2a. और हमने फाइंड कैसे किया कि since PQ is vertical line which is x equal to a, तो point P and point Q दोनों का ही x कोऑर्डिनेट a के इक्वल हो जाएगा, राइट? एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए since P and Q are lying on this curve, तो हमने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू a, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2a आ रहा है. एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. PQ इज लेटस रेक्टम, तो लेंथ बताना है. बताओ कितना? 4a होगा. 4a. Length of LR is 4a. तो ये सारा नोट कर लो. और नोट करने के बाद अब अपन को देखो पैराबोला थोड़ा सिमेट्रिक है, मतलब कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स अगर अपन याद रखेंगे तो पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा और हम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज हर एक केस में वो रिजल्ट अपन को डिराइव करना होगा और जिससे कि एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो है कि हमें ये जो पैराबोला के सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स एंड लाइंस हैं इनकी इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ये जो भी है ये सारा कुछ ध्यान रखना है विद डायग्राम कि कौन सा पॉइंट डायग्राम में किस पोजीशन पे है, कि एन कहाँ है, एस कहाँ है, एन को क्या बोला था, एस को क्या बोला था. तो ये सारा एक बार प्रॉपर जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारा देखो और फिर अपन अभी इसको वापस से डिस्कस करेंगे. So these are properties of y square equals 4. स्टैंडर्ड पॉइंट्स एंड लाइंस ऑफ पैराबोला. फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये हमने जो अभी इससे पहले डेफिनेशंस लिखी थी ना उनके अकॉर्डिंग बना लिया. इक्वेशन ऑफ एक्सिस या इक्वेशन ऑफ एलआर, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने बनाया है सारा. ठीक है. अब जैसे ये सबने नोट कर लिया ना. And so y square is equal to minus 4ax में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना अबाउट y axis सब कुछ. हाँ, अभी हम टोटल 4 पैराबोला की बात करेंगे. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. ये टोटल 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है जिनमें से अपन ने अभी फर्स्ट पैराबोला लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज पॉजिटिव. तो अगर अपन फर्स्ट पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं तो इन दिस पैराबोला हम ये बोल रहे हैं कि इफ दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? N, A, S, P and Q. N is foot of directrix, vertex, focus and points of latest rectum. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स वाइज -a,0, 0,0, +a,0. तो यहां से कोऑर्डिनेट से भी क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट A इज मिड पॉइंट ऑफ N एंड S. तो -a,0, 0,0, a,0 और फिर P एंड Q में x कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स आर +-2a. तो ये तो 5 पॉइंट्स हैं. लाइंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. 3 वर्टिकल लाइंस हैं एंड 4th हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो वर्टिकल लाइंस आर डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम. डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम. इक्वेशंस आर x इक्वल टू -a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a. एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0. एंड लेंथ एक है, ओनली है लेंथ ऑफ LR, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q. तो अभी देखना सभी को ये डायग्राम विद डायग्राम ये सारी चीजें क्लियर है क्या कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. इस तरह से सारी चीजें. अब उसका यूज अभी तो अपन को क्या करना है कि जो सेकंड पैराबोला है इट्स इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay.
where a is again positive. जो फर्स्ट पैराबोला था that was y square equal to 4ax. तो फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस क्या करें? फर्स्ट टू y की जगह y की जगह x एंड x के प्लेस पे y, राइट? तो यही मेथड अपन यहाँ पे फॉलो भी करेंगे कि इफ वी हैव टू यूज रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट पैराबोला इन सेकंड पैराबोला, देन वी हैव टू इंटरचेंज x एंड y. डबल एरो लगाया मैंने, तो x एंड y को हम इंटरचेंज करेंगे. डायग्राम जो है वो कनकेव अपवर्ड पैराबोला का बन जाएगा. ठीक है, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स and PQ is latus rectum. ये सारा तुम्हें लिखना है और फर्स्ट पैराबोला का रेफरेंस लेके, जैसे कि फर्स्ट पैराबोला में फोकस a, 0 है, तो इन दिस केस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर 0, a. So we have interchanged x coordinate with y and y with x. Directrix equation in case of first parabola is x plus a equal to 0. So in this case, this equation is y plus a equal to 0. तो इस तरह से अपन एक पॉइंट या लाइन को कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये सारा कंप्लीट कर लो विदाउट यूजिंग डायग्राम ऑफ या कोऑर्डिनेट्स और लाइन का इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पैराबोला, क्योंकि हमने भी बोला था कि हमें फर्स्ट पैराबोला अब अपने माइंड में होना चाहिए कि उस पैराबोला में कौन सा पॉइंट, कौन सी लाइन किस पोजीशन पे है और उसके इक्वेशन या कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो उन पॉइंट्स का यूज करके इनको कंप्लीट कर लो. वो पेज मतलब लास्ट वाले पेज को रेफर मत करना. Done? Yes, sir. yes sir. Vertex is 0, 0. Yes sir. Foot of directrix is 0, Minus a. equation of tangent at vertex is X equals 0. y Y equals y 0. is equal to 0. y equals to 0. This is y equals to a. This is x equal to 0. Endpoints of L are Plus minus 2a comma a. and length same रहेगा 4a. 4 है. ठीक है, तो अभी हमने जो ये मेथड ये डिस्कस किया है ना, मेथड कि विल इंटरचेंज x एंड y,
दिस सेम मेथड इज एप्लीकेबल कि हम अब आगे जो है डिटेल में ओनली फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के जो रिजल्ट्स हैं इनको सेकंड पैराबोला में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू जस्ट चेंज x एंड इंटरचेंज x एंड y। ठीक है, सेकंड पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नाउ थर्ड पैराबोला is y square equal to minus 4ax and fourth parabola is x square equal to minus 4ay। फर्स्ट पैराबोला टू थर्ड पैराबोला में आने का चेंज क्या है? x2 minus x. x2 minus x। Similarly, second parabola to fourth y2 minus 1. डायग्राम बना ही सकते हो, खुद से बना लो और कुछ एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि इन दिस केस बताओ फोकस क्या है एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। -a, 0 and x equals a. फोकस थर्ड पैराबोला में -a, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू a। लास्ट केस में इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज पैराबोला 4। Y equals -a. y equals to -a and coordinates of point n 0 a, 0 comma a. हाँ। तो ये फर्स्ट 4 केसेस हैं, बट अपन को जो फर्स्ट पैराबोला है, इस पैराबोला के जो रिजल्ट्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स अपन को ध्यान रखने हैं। तो उस पैराबोला बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। यहां तक सारा नोट कर लो। ये ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करो तुम लोग। इस क्वेश्चन का ये जो अपन ने लास्ट में नोट किया है ना, वो वाला पेज रेफर नहीं करना है, खुद से सोच के लिखना है आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन है कि x स्क्वायर इक्वल टू 8y। फर्स्ट क्वेश्चन फोकस,
सेकंड वर्टेक्स तो सिंपल ही रहने दो, वर्टेक्स तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स या एक्सिस लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला के लिए तीनों आंसर्स लिख लो। ओके हाँ ठीक है। तो इन दिस केस जो a है वो इक्वल टू 2 है, और हम ये सेकंड पैराबोला से कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 0,2, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इन दिस केस इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो y एक्सिस है, दैट इज इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, 0,2 x0 y प्लस 2, हाँ ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू 2 क्यों लिखा है बाद में? y इक्वल टू -2 ही तो होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस। समझ आ रहा है? तो नाउ नेक्स्ट इज शिफ्टेड पैराबोला, और हमने मतलब तुम्हें भी इक्वेशन देख के क्लियर होगा कि दिस इज शिफ्टेड पैराबोला एंड वी हैव टू फाइंड फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ एलआर, इक्वेशन ऑफ एलआर एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी सभी लोग अपनी नोटबुक में इनके आंसर्स लिख लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। फोकस इज 2,3, और लोगों ने फाइंड किया क्या फोकस? तो देखो शिफ्टेड पैराबोला के केस में हम एक मतलब बिल्कुल ही बेसिक मेथड से जाए ना, हम क्या बोलेंगे कि विल कंपेयर दिस पैराबोला y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 टाइम्स x माइनस 1। विल कंपेयर दिस पैराबोला विद कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो फर्स्ट पैराबोला है उससे कंपेयर करेंगे। हमने कैपिटल में लिख लिया, तो जहां भी फर्स्ट पैराबोला में हम कैपिटल X यूज करेंगे तो उसके प्लेस पे स्मॉल x -1 आ जाएगा, कैपिटल Y के प्लेस पे
y प्लस 3 आ जाएगा एंड a का वैल्यू अभी 3 आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल फोकस इन केस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है a,0। अब अपन इसको क्या लिखेंगे कि x कोऑर्डिनेट इज a एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि नाउ स्मॉल x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कॉमा स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन किया तो x का वैल्यू 4, तुम्हारा आंसर 2 कॉमा माइनस 3 क्यों आ रहा है? 4 कॉमा माइनस 3 आ रहा है, देखो आंसर फोकस का शिफ्ट। ओके, तुमने वर्टेक्स पे फिर -1,3 लिखा है तो तुमने प्लस साइन यूज किया होगा, इन दैट केस वो आंसर करेक्ट है। x प्लस 1 अगर तुमने लिखा है तो फिर वो आंसर करेक्ट है। इन दिस केस फोकस जो है वो 4 कॉमा माइनस 3 हो गया। वर्टेक्स वर्टेक्स तो सिंपल है, अगर तुम ऐसे कन्वर्ट करोगे तो भी कैपिटल x इक्वल टू 0 कॉमा कैपिटल y इक्वल टू 0, तो स्मॉल x का वैल्यू 1 एंड स्मॉल y का वैल्यू -3 आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है ये, तो इसमें तो अगर हमने पैराबोला को शिफ्ट किया है तो शिफ्टिंग से लेंथ, एंगल, स्लोप, एरिया, इस टाइप की चीजें चेंज नहीं होती, तो लेंथ सेम ही रहेगा 4a और इन दिस केस 12 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, equation of LR of first parabola is x equal to a, in this case capital X equal to a, that is small x minus 1 equal to 3, तो x का वैल्यू मतलब x equal to 4 लाइन का इक्वेशन आ गया। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी सिमिलरली फाइंड कर लेंगे, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus a equal to 0, that is x minus 1 plus 2 plus 3 equal to 0। तो इस तरह से हम ऑल 5 आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एंड लाइन दोनों की शिफ्टिंग का मेथड इस तरह से, तो पॉइंट को अपन ऐसे शिफ्ट करेंगे एंड लाइन को इस तरीके से। ठीक, नोट किया? So 1 second. Done, sir. So can you go to the previous page? Done, sir. इन दिस केस अगर जैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन है, अभी तो मैंने क्या है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, बट इन दिस केस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का आंसर जो है वो 12 आया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है तो वो पैराबोला का जो इक्वेशन आएगा वो ऑलवेज इस टाइप में आएगा। टाइप का मीनिंग कि x एंड y जो दो वेरिएबल हैं इनमें से ओनली वन वेरिएबल सेकंड डिग्री में होगा एंड अदर वेरिएबल लीनियर होगा अगर शिफ्टेड पैराबोला है, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पैराबोला का शिफ्टेड तो बनेगा y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस x1 एंड सेकंड का शिफ्टेड बनेगा x माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस y1। whenever parabola is shifted parabola
तो जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनमें से वन वेरिएबल विल बी इन सेकंड डिग्री एंड अदर वेरिएबल विल बी लीनियर इन टर्म्स ऑफ डिग्री 1। ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर हमें ओनली लेंथ ऑफ एल आर चाहिए और ये सारा कुछ ओपन करके गिवन है, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं गिवन है, तो लेंथ ऑफ एल आर डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि इफ वी मेक कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एज 1, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज लेंथ ऑफ दिस रेक्टम। इफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री टर्म जो भी है दैट इज इक्वल टू 1, तो इन दिस केस y का कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट, इन दिस केस x स्क्वायर कोफिशिएंट। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन कोफिशिएंट ऑफ x का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड इज लेंथ ऑफ LR, and similarly in this case if coefficient of x square is 1, then coefficient of y is equal to length of LR। तो ये बोला जाए कि 2y is equal to 3x square plus 4x plus 5, ऐसे कोई पैराबोला गिवन है, तो इस पैराबोला का लेंथ ऑफ LR क्या होगा? सेकंड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो डिग्री 1 का टर्म है उसका कोफिशिएंट का मॉड लेंथ ऑफ LR हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ LR ऑफ दिस पैराबोला। नहीं समझ आया? सेकंड डिग्री का टर्म कौन? नहीं नहीं, सेकंड डिग्री इज दिस टर्म, इसका कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है, तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो दिस इक्वेशन इज नाउ 2/3 टाइम्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4/3 टाइम्स x प्लस 5। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ LR इन दिस केस 2/3 हो जाएगा। ठीक है। ये जो पैराबोला मैंने लिखा था, ये पैराबोला फर्स्ट वाले का शिफ्टेड है या सेकंड वाले का शिफ्टेड है? सेकंड। सेकंड। दैट मींस ये जो पैराबोला है इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज सेकंड पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस है। तो अगर हमने शिफ्ट किया तो यहां पे कुछ बन जाएगा पैराबोला, तो इसका एक्सिस जो होगा दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी पैराबोला हम इस वाले फॉर्म में ले सकते हैं, और इन दिस केस 3 अननोन है x1 a एंड y1, और बेटर है कि हम उस पैराबोला को इस वाले फॉर्म में ले लें। और ये फॉर्म क्या है कि हम उस पैराबोला को y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंसिडर कर लें। तो एनी पैराबोला whose axis is parallel to y axis can be taken as y equal to ax square plus bx plus c। ये अपन नोट में लिख लेते हैं। Any parabola whose axis is parallel to y axis can be taken as y equal to ax square plus bx plus c। सेकंड पॉइंट में इसमें मतलब इस वाला ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एनी पैराबोला whose axis is parallel to x axis can be taken as x equal to ay square plus by plus c। तो ये अपन सिमेट्री से ही समझ लेंगे, तो मैं नोट नहीं कर रहा हूं। समझ आ रहा है? अगर पैरेलल टू x एक्सिस करना है तो x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c आ जाएगा।
वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स S एंड N। तो ये अपने भी डायग्राम से देखा ही था। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल्सो SN डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a एंड 2a का जो मीनिंग है वो क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम जो वर्ड, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, आपको कभी क्वेश्चन नहीं बोला कि फाइंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, तो फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछना चाह रहा है या फिर क्वेश्चन इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड LR का मीनिंग लेंथ भी पूछ सकता है, इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो अगर नंबर्स लिखे हुए हैं ऑप्शन में तो ऑब्वियसली लेंथ पूछा है, और अगर वेरिएबल्स की टर्म में इक्वेशन लिखे हुए तो ऑब्वियसली लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन पूछा है। तो वैसे यहाँ पे है कि अगर हमने 2a को इक्वल टू सेमी लेटेस्ट रेक्टम बोला है तो अपन लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात कर रहे हैं और उसका हाफ। सेमी सर्कल तो हाफ सर्कल, तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम हाफ LR। Any parabola can be written as a locus of point P which satisfies। जो कंडीशन है वो हम नोट करेंगे, बट पहले उस कंडीशन को समझ लेते हैं। तो एक बार बोर्ड पर देखना, फिर बाद में नोट कर लेना कि जैसे अपना जो स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, ये पैराबोला एक वेरिएबल पॉइंट P H, K का लोकस है। ठीक है, P H, K का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k यूनिट होता है एंड y एक्सिस से h यूनिट होता है। तो अगर हमें इस y² इक्वल टू 4x का डेरिवेशन करना है तो हमारे पास h और k का रिलेशन k² इक्वल टू 4ah आना चाहिए। तो हम h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिख के लोकस फाइंड कर लेंगे, y² इक्वल टू 4x आ जाएगा। अब k² इक्वल टू 4ah को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें तो k जो है वो क्या है, k is perpendicular distance of point P from axis of parabola। k is perpendicular distance of P from axis of parabola। 4a is length of lattice rectum into h is perpendicular distance of P from tangent at vertex of the parabola। तो अपन बोल सकते हैं कि any parabola can be written as a locus of point P which satisfies following condition। and condition क्या है कि डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस of P from tangent at vertex। perpendicular distance of P from tangent at vertex। और ये हमने इस डायग्राम की हेल्प से लिखा था। ये उस पर्टिकुलर केस में अपन को यूज करना है जब इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म में गिवन है। अदरवाइज अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमारा बेसिक मेथड क्या होगा, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला दैट विल फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
and focus, coordinates of focus, and PS equal to PM से पैराबोला की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक बेसिक इक्वेशन की बात करें तो हम अगर ये बोल रहे हैं तो इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ. आप पॉइंट नंबर 3 का यूज करके क्या लिखेंगे? समझ आ रहा है क्या लिखेंगे इक्वेशन? Yes, sir. Just 1 second. हाँ ठीक. Yes sir, solve कर. ओके. So ax plus by plus c. So do we need simplified or? नहीं, बस इसी फॉर्म में बोलो. So ax plus by plus c whole square over a square plus b square equals to L times bx minus ay plus k over root a square plus b square. और प्लस माइनस साइन भी आएगा. देखो इस क्वेश्चन के हाँ, yes, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पैराबोला भी आने चाहिए. वो ज्योमेट्रिकली भी देखो समझ आना चाहिए. पहले अपन मैथमेटिकली बात कर लें तो इक्वेशन विल बी, मतलब बेसिक मेथड होगी अपन पॉइंट पी एच कॉमा के जो है उसका लोकस फाइंड करेंगे. तो पी वाले पॉइंट को हमने एच कॉमा के लिया. पॉइंट पी का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका तो स्क्वायर है इज इक्वल टू एल टाइम्स दैट इज लेंथ ऑफ एल आर टाइम्स टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस दैट इज बी एच माइनस ए के प्लस के. ये वाले दोनों के डिफरेंट हैं. तो फाइनल आंसर इज लोकस जब लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एल टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के. तो ये पैराबोला की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा. और इन दिस केस प्लस माइनस का मीनिंग कि टू पैराबोला आ रहे हैं. टू पैराबोला ज्योमेट्रिकली समझ आते हैं. कि टू पैराबोला क्यों आ रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन है अपन को ओनली एक्सिस फिक्स किया एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स फिक्स किया. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स.
तो वर्टेक्स फिक्स कर दिया क्वेश्चन में। फोकस, वी नो दैट फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस इस लाइन पे लाई करेगा। क्वेश्चन ने लेंथ ऑफ एल आर फिक्स किया हुआ है, दैट इज स्मॉल ए का वैल्यू भी फिक्स कर लिया, बट ये नहीं बोला कि जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से एक्सिस के अलोंग राइट जाएं या लेफ्ट जाएं। तो फोकस में आइदर बी हेयर और हेयर, और इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हमने ये फोकस लिया तो ये वाला पैराबोला बनेगा, एंड सेकंड वाले केस में ये वाला पैराबोला बनेगा। तो इस तरह से हमारे 2 आंसर्स आएंगे, और वो ही 2 आंसर्स यहां से आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे नोट किया था ना सभी ने? अगेन एक और बेसिक क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, सिंपलीफाई नहीं करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर बोलना है। हुज फोकस इज 2,3 and directrix is 3x plus y equal to 1. तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, तो आंसर बताओ क्या आएगा? जैसे अपन बोल रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन में पॉइंट स्लोप चाहिए, सर्कल के लिए सेंटर रेडियस चाहिए, पैराबोला के लिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड है। तो आंसर इज x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 3x plus y minus 1 whole square upon 10। देखना समझ आ गया क्या? Yes, sir. तो ये हमने जो कोनिक सेक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा है आंसर। x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to lx plus my plus n whole square upon l square plus m square। in this case e का वैल्यू 1 है। तो जब भी अपन को फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स पता होगा, हम इस मेथड से पैराबोला का इक्वेशन का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हमने अभी दोनों ही बात कर ली। तो लास्ट वाले केस में हमने जब डिस्कस किया था, Excuse me, sir. यस, So shouldn't it be root 10 in the denominator? Square नहीं, get both sides. स्क्वायरिंग है ना, ps स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर। Yes, sir. तो ये तो है शिफ्टेड पैराबोला का केस। तो शिफ्टेड पैराबोला को तो अपन इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं जो भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, दिस इज केस ऑफ रोटेटेड पैराबोला। इक्वेशन को, कोई भी पैराबोला का इक्वेशन देख के समझ कैसे आता है कि शिफ्टेड है कि रोटेटेड है, कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि अगर शिफ्टेड पैराबोला है तो इन दैट पैराबोला x इंटू वाई का टर्म नहीं आएगा in this case, क्योंकि either there will be second degree expression in terms of x or in terms of y only। तो in this case y का second degree है तो x into y का टर्म नहीं आएगा। लेकिन रोटेटेड पैराबोला जो है उसमें x into y का टर्म आ सकता है, या फिर x और y दोनों ही सेकंड डिग्री में होंगे। तो इन दिस केस देखो x into y का टर्म आएगा, एंड x एंड y दोनों ही सेकंड डिग्री में है। एग्जाम्पल अगर अपन लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर x एंड मतलब फॉर रोटेटेड पैराबोला x एंड y बोथ मस्ट बी प्रेजेंट इन सेकंड डिग्री, नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बट अगर इसका कन्वर्स है कि x एंड y आर बोथ आर इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री एंड x into y term is present and that equation represents a parabola, then definitely वो एक रोटेटेड पैराबोला होगा। ठीक है,
question. इसको सॉल्व करो. First you have to convert it into perfect square, और फिर जो अपन ने पहले शिफ्टेड का क्वेश्चन किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे. ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर में वही टर्म कन्वर्ट करेंगे जो सेकंड डिग्री में है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 किया. ठीक है. दिस इक्वेशन इज x plus 2 whole square is equal to 4y minus 2. अच्छा, वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन है ओनली पैराबोला का लेंथ ऑफ LR पूछा होता तो बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हो ना. लेंथ Yes, ऑफ so 4 or 4 हो जाएगा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y जो इन दिस केस -4 है का मॉड लेंथ ऑफ LR हो जाएगा. तो प्रॉपर शिफ्टेड पैराबोला इस तरह से बन जाएगा. नाउ फोकस, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसका शिफ्टेड है, तो a का वैल्यू 1 आ गया, x के प्लेस पे स्मॉल x प्लस 2 आ जाएगा एंड y के प्लेस पे y माइनस हाफ. ठीक है. -2, 3/2 is focus. Y plus half equals to 1. Your 2y plus 1 equals to 0 is directrix.
तो ये तो है शिफ्टेड पैराबोला का केस, और शिफ्टेड पैराबोला का सिचुएशन ऑलवेज इतना ही सिंपल होगा, बस अपन को शिफ्टिंग से लाइन और पॉइंट, जो न्यू लाइन और पॉइंट बन रहे हैं शिफ्टिंग के बाद, वो बताने हैं। तो यहां तक नोट कर लो सारा। कोई किसी को कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो बता देना, कोई डाउट हो तो। फिर नोटेड। Yes, sir. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट रोटेटेड पैराबोला की बात करें, बट इन दैट केस पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन है कि पॉइंट कोई है पॉइंट 2,3, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट y इक्वल टू x लाइन, आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ 2,3 अबाउट y इक्वल टू x। 3,2. 3,2 सबको क्लियर है ना कि a, b पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x इज b, a। The question is like this: find equation of a parabola whose foot of directrix is 3,4 and equation of tangent at vertex is x minus y equals to 0। देखो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन गिवन है। So we have to find reflection of foot of directrix about tangent to find focus, right? करेक्ट। इन दिस केस आंसर फोकस का 4,3 हो जाएगा, बिकॉज लाइन जो गिवन है टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस लाइन इज y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये तो फोकस अपन ने फाइंड किया। सेकंड, हमें पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे इक्वेशन बताओ क्या आएगा? So directrix is parallel to tangent. Tangent and vertex. Directrix is this line, and this line is parallel to tangent and vertex. Any line parallel to this line can be taken as x minus y is equal to constant, and this line is passing through foot of directrix 3,4. थ्री कॉमा फोर से पास किया तो दिस बिकम्स 3 minus 4 equals to lambda.
equation of directrix is x minus y plus 1 equals to 0. Therefore equation of parabola, अब अपन को तो फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने वैसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x minus 4 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर equal to x minus y plus 1 whole square. Is it correct or wrong? This equation of parabola is correct or wrong? Divided by Divided by 2 2. on the right side. L square plus m square. राइट साइड में lx plus my plus n equal to 0 लाइन के लिए l square plus m square और आ जाएगा, तो ये पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा. तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड उसके हेल्प से PS इक्वल टू PM से पैराबोला का इक्वेशन लिख लेंगे. ठीक. नेक्स्ट पेज करूं, नोट किया? Yes, sir. How many parabolas are possible in this case? Sir, 2. 2, because focus and one end point of LR या फिर किसी दूसरे सिचुएशन में both the end points of LR are fixed, तो भी सेम इक्वेशन है, because end points of LR अगर दोनों फिक्स किए तो इनके मिड पॉइंट से फोकस आ जाएगा. P और S फिक्स किया तो P का रिफ्लेक्शन अबाउट S क्यों आ जाएगा. चलो, बट दो आंसर क्यों आएंगे कि एक पैराबोला तो ये वाला पॉसिबल है एंड सेकंड पैराबोला ये वाला पॉसिबल है. ठीक है, 2 आंसर्स आएंगे. तो देखो दोनों आंसर्स फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे. ये बताना, इज इट शिफ्टेड पैराबोला और रोटेटेड पैराबोला, जो पैराबोला बनेगा whether it will be shifted or rotated. So what's the difference between shifted and rotated? So shifted parabola. This is standard parabola, this is shifted parabola. For example, if equation of this parabola is y square equal to 8x and this point is vertex is, let's say, 2, 3, then equation of this parabola is y minus 3 whole square is equal to 8 times x minus 2. ठीक है, ये तो है shifted parabola. And in case of shifted parabola, axis या फिर डायरेक्ट्रिक्स या फिर लेटेस्ट रेक्टम, all these standard lines are parallel to coordinate axis, either x axis और y axis. But अगर हम इस टाइप का कोई पैराबोला ड्रॉ करें whose axis is this line, whose tangent vertex is this line, तो this is rotated parabola. तो in this case axis जो है वो x axis के या y axis के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो this is rotated parabola. तो in this case since P and focus S and P दोनों का x coordinate same है 2, so that means x equal to 2 is latest rectum and x equal to 2 line is parallel to
y axis therefore parabola is shifted parabola. मतलब इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि शिफ्टेड या रोटेटेड क्यों हमें चेक करना है, बिकॉज जैसे अगर अपन मेथड 1 यूज करें तो मेथड 1 में तो अपन क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और कर सकते हैं, फोकस तो बता दिया क्वेश्चन ने, हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे कि P वाला पॉइंट इज 2,4, S इज 2,2, देयरफॉर PS डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड में 2a के इक्वल होता है वो 2 आ गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हम बात करें तो यहां फोकस है, ये वाला पॉइंट P था, यहाँ पे कुछ वर्टेक्स हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट N हो जाएगा। तो पॉइंट N और पॉइंट S में जो डिस्टेंस है वो 2a यूनिट होता है, तो 2a यानी कि 2 यूनिट, तो अगर फोकस से 2 यूनिट डिस्टेंस पे लेफ्ट में जाएंगे, दिस पॉइंट इज 2,2, तो पॉइंट N बिकम्स 0,2, और लेफ्ट में अगर अपन जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इस वाले पैराबोला की बात कर रहे हैं। तो इन दिस केस डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है, दैट लाइन इज x इक्वल टू 0। देखना, फर्स्ट पैराबोला फर्स्ट मेथड से ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हमने फोकस तो 2,2 बोले रखा है, और पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन y इक्वल टू 2 लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 0,2, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमने कहा कि डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इक्वल टू 0 और फोकस है 2,2, तो पैराबोला का इक्वेशन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पैराबोला क्या कि पॉइंट P फिक्स है, पॉइंट S फिक्स है, तो सेकंड पैराबोला इस तरह से बन सकता है। इन दिस केस वर्टेक्स A यहाँ पे होगा, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब यहाँ पे होगा, और ये अब पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो पॉइंट N इज नाउ 4,2। देखना समझ आता है क्या? Therefore, equation of directrix is x equal to 4. ये तो मेथड 1 है जो बेसिक अप्रोच है बिल्कुल, जिसमें हमने फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, और PS इक्वल टू PM जो बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करके पैराबोला की इक्वेशन फाइंड की। देखो ये दोनों पैराबोला के लिए मेथड समझ आ रहा है। So you've written y equals 2 as the axis, right? y equals to 2 for the axis. x, right? Yes, because focus is 2,2 and point P is 4 or 2,4, तो PS एक वर्टिकल लाइन हो गई which is x equal to 2 and TS लेटेस्ट रेक्टम है, axis is perpendicular to latest rectum, तो axis will be y equal to constant and passing through focus 2,2, तो y equal to 2 हो जाएगा। तो इन दिस केस तो यहाँ पे पैराबोला शिफ्टेड है या रोटेटेड है, मेथड यही रहेगा कि हम गिवन इंफॉर्मेशन से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लें, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर लें। बट हमने सिंस बोला कि अगर अपन ने ये पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि दिस पैराबोला इज शिफ्टेड पैराबोला, और ये ऑब्जर्वेशन कहां से आया था कि हमने बोला कि PS लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो व्हेनेवर कोई भी एक स्टैंडर्ड लाइन, चाहे वो लेटेस्ट रेक्टम है या वो डायरेक्ट्रिक्स है या वो एक्सिस है, if that line is parallel to coordinate axis, any one of the coordinate axis, then the parabola will be shifted parabola. And in case of shifted parabola, अगर ये क्लियर है तो कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है
कि ओनली हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट पैराबोला, वो जो डायग्राम है, इन दैट केस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या होंगे इन दिस डायग्राम। So 1, 2. वर्टेक्स इज 1, 2। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्टली y minus 2 whole square is equal to 4 times x minus 1। समझ आती है? 1, 2 पे पैराबोला को शिफ्ट किया और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का शिफ्टेड होगा बिकॉज लेंथ जो LR है, LR दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इक्वेशन इज y minus 2 whole square is equal to 4 times x minus 1। तो सिमिलर वे में सेकंड पैराबोला की इक्वेशन बताओ क्या लिखे इसी मेथड से। इक्वेशन ऑफ सेकंड पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन समझ आई क्या? Yes, sir. तो सेकंड पैराबोला को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, y minus 2 whole square is equal to 4 times x minus 3। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ये वाला पैराबोला तो ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा कि यहां में माइनस साइन हो रहेगा बिकॉज ये थर्ड पैराबोला का शिफ्टेड पैराबोला है, बिकॉज इसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में है डायरेक्ट्रिक्स के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का वर्टेक्स हमने 3, 2 पे शिफ्ट किया, तो इक्वेशन y minus 2 whole square is equal to -4 times x minus 3 आ जाएगा। तो इस मेथड में कैलकुलेशन सिंपल है, बट ये अपन को ध्यान रखना, खुद को ध्यान रखना होगा कि पैराबोला फर्स्ट का शिफ्टेड है कि थर्ड का शिफ्टेड है। बट इन दिस केस हमने सिंस शिफ्टिंग का तो यूज किया ही नहीं, हम जनरल मेथड से सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी आना होगा वो आ जाएगा। देखो अभी ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ LR का आंसर तो बिना पेन चलाए बता ही सकते हो, आंसर कितना है? 5। सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिडवे पैराबोला ऑन y एक्सिस बताओ।
सिंस ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ x सिंस ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज लेंथ ऑफ LR। सेकंड है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय पैराबोला ऑन y एक्सिस। तो मीनिंग क्या है कि जैसे पैराबोला कुछ भी बन रहा होगा अभी तो ये पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ऑल्दो मैटर नहीं करता, बट if this parabola is intersecting y axis at a and b, then AB distance is length of intercept made by this parabola। तो अगर अपन को a and b के कोऑर्डिनेट्स ही मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली AB डिस्टेंस आ जाएगा। a and b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? Put x equals 0, then solve quadratic. करेक्ट, कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x equal to 0, तो पुट x equal to 0 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर पॉइंट चाहिए होते तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,2 एंड 0,-1 हो जाएंगे और लेंथ ऑफ LR नहीं डिस्टेंस AB इन दिस केस विल बी ये हो जाएगा। 3। Parabola is passing through these 3 points. मैथड तो समझ आ गया होगा क्या करना है? Parabola whose axis is parallel to y axis can be taken as y equal to ax square plus bx plus c। अभी नोट्स में लिखा भी था अपन ने, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a b एंड c। उसके लिए 3 इंफॉर्मेशंस गिवन है। 0,3 से पास कर रहा है, 4,0 उसे पास कराएंगे, इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ा सा करना होगा, एंड 2,1 से पास कराएंगे।
तो ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, तो इनको सॉल्व करके ए बी एंड सी का वैल्यू आ जाएगा। तो बी का वैल्यू -1 -2 पुट किया तो -1 यानी कि 1 हो जाएगा, और -2a यानी कि 8a, 8a इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू 1/8 आ रहा है। एक बार मेरी कैलकुलेशन और देख लेना ठीक है कि नहीं। b का वैल्यू -1 -1/4 -5/4 आ रहा है, और c तो 3 है ही। तो रिक्वायर्ड आंसर इज देखना a और b सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? यस सर, मुझे सेम आया। सेम आ रहा है। तो abc का वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में। तो फाइनल आंसर 8y इज इक्वल टू x² माइनस 10x प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ लिटिस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला इज सर 8। 8 और 1/8, नहीं 8, 8 करेक्ट है। 8 इज लेंथ ऑफ LR। इन दिस केस अब जैसे वही है कि अगर अपन को कोई और जैसे कोई फोकस फाइंड करना है या डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर शिफ्टिंग के बाद अपन बता सकते हैं कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है। तो पैराबोला का जो बेसिक है वो तो यही है कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लो, और PS इक्वल टू PM की हेल्प से पैराबोला का आंसर लिख लो। रोटेटेड पैराबोला है या शिफ्टेड पैराबोला है, दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है। बट अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ आ जाए कि पैराबोला शिफ्टेड है, और शिफ्टेड का मीनिंग एनी पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा। तो इन दैट केस वी कैन यूज द पैराबोला एज, अगर फर्स्ट वाले का शिफ्टेड है तो y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस x1, और सेकंड वाले का शिफ्टेड है तो x माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस y1। ठीक है।
a variable circle is touching a fixed circle externally and this is also touching x-axis. We have to find locus of center of that variable circle. एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, ये अपन आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्वेश्चन को अपन टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली एंड मैथमेटिकली। मैथमेटिकली करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आंसर आ जाएगा, बहुत सारा टाइम भी नहीं लगेगा, इजीली हो जाता है। ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, अगर वो ऑब्जर्वेशन समझ आ गया तो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर अपन पहले ज्योमेट्रिकली इसको डिस्कस करें, जो मेथड सिंपल मेथड है बट ये ऑब्जर्वेशन है कि अपन को समझ आ जाता है। क्वेश्चन है बोला है कि एक तो फिक्स सर्कल है, ये तो हो गया फिक्स सर्कल, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। एक कोई फिक्स्ड लाइन है और वो बाय चांस वो जो लाइन है वो अभी सर्कल को कट कर रही है, अदरवाइज वो लाइन कहीं भी हो सकती है, कट भी कर सकती है, बाहर से भी पास कर सकती है, मैटर नहीं करेगा। तो ये एक फिक्स लाइन है जो इन दिस केस x एक्सिस है। We have to find locus of a center, locus of center of a variable circle इस सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उस पॉइंट को हमने P बोल दिया। सिंस ये फिक्स सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर, अभी डायग्राम थोड़ा बहुत अच्छा है नहीं, 2,3 रहेगा। वो ऐसा मतलब ये लाइन PS जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, वो तो P वेरी करेगा तो अकॉर्डिंगली ये लाइन भी वेरी करेगी, राइट। तो P वेरिएबल पॉइंट है, S फिक्स पॉइंट है जो सर्कल का सेंटर है और ये लाइन फिक्स है। तो P रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5 और इस सर्कल का रेडियस अपन अगर R ले लें तो PS डिस्टेंस इज 5 प्लस R। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर हम पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये तो R के इक्वल होगा, बट सिंस x एक्सिस इज अ फिक्स्ड लाइन तो ये भी एक फिक्स्ड लाइन है। x एक्सिस अगर फिक्स्ड लाइन है तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 भी फिक्स्ड लाइन है। ये लाइन को हमने लिया क्यों है? इफ वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस फिक्स्ड लाइन, और इस डिस्टेंस को हमने अभी PM बोल दिया, तो देखना PM डिस्टेंस भी 5 प्लस R ही आ रहा है। तो PS is equal to PM. तो PS इक्वल टू PM होल्ड कर रहा है, वेयर PS तो वेरिएबल पॉइंट P का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है एंड PM ये तो PS तो एक पॉइंट से डिस्टेंस है P का, PM एक लाइन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो लोकस ऑफ P इज अ पैराबोला whose focus is, फोकस कितना हो जाएगा अभी, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स is line y plus 5 equals to 0. तो ऑप्शन ए ओनली करेक्ट ऑप्शन है। तो सेंटर जो सर्कल का फिक्स सर्कल का सेंटर है, दैट पॉइंट इज फोकस एंड लाइन y plus 5, a line which is parallel to x axis but at a distance of 5 unit, और ओके इन दिस केस क्योंकि लाइन सर्कल को कट कर रही है तो 2 आंसर्स आर पॉसिबल। चलो एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन जे ने पूछा हुआ है, बट वो जो डेटा था उसमें जो लाइन है वो सर्कल को कट नहीं कर रही थी, अभी के लिए कट कर रही है। तो 2 केसेस क्यों पॉसिबल है कि एक सर्कल यहां भी हो सकता है और इसका जब लोकस फाइंड करोगे तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इस लाइन के ऊपर जाएगा, यानी कि वो लाइन y इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का आंसर y इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा। समझ आया?
in this particular case, since circle is intersecting the line, तो सर्कल जो वेरिएबल सर्कल है ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है. अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो फिर डायरेक्ट्रिक्स y + 5 = 0 आएगा. अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स x y = +5 आ जाएगा, सेम मेथड से. और जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था वो उसमें ऐसा कोई डेटा था कि सर्कल इस तरह से है एंड लाइन इस तरह से है. तो अब वेरिएबल सर्कल की ओनली पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि सर्कल अबव एक्स एक्सिस ही होगा. तो इन दैट केस ओनली एक ही आंसर आएगा. तो अभी देखना लास्ट वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये, और जो ऑप्शन है ये समझ आएगा कि जिस फिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं फोकस की, वो तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा. एंड फिक्स लाइन इन दिस केस अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस यूनिट. रेडियस फिक्स सर्कल का जो भी है, आर इन दिस केस 5 है, तो 5 यूनिट वो लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी. मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा तो मैथमेटिकली बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. कि पॉइंट P का लोकस चाहिए तो P को h, k लेंगे. Sir, K will be R. K रेडियस हो जाएगा, तो K मतलब प्रॉपर्ली बोला जाए तो इन दिस केस मॉड ऑफ K विल बी रेडियस. तो मॉड ऑफ K इज रेडियस और PS डिस्टेंस इज R1 + R2. मेथड 2 में हम बोल रहे हैं कि P को हमने h, k लिया, तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल विल बी मॉड ऑफ K. PS distance will be R1 + R2 in this case. R तो है 5 और दूसरा है mod of K. एंड TS डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, h - 2 होल स्क्वायर प्लस K - 3 होल स्क्वायर. तो K पॉजिटिव है और K नेगेटिव है, तो इससे दो लोकस आ जाएंगे. अगर K को पॉजिटिव लिया और स्क्वायरिंग किया तो लोकस आ जाएगा x² - 4x - 3 × 2 6y. अच्छा इधर भी तो y आएगा, तो यहाँ पे चलो ठीक है, 9 + 4 13 is equal to 25 + 10y. ये फर्स्ट पैराबोला आ जाएगा. के नेगेटिव वाले केस में यहाँ पे -10y आएगा, तो आंसर आ जाएगा x² - 4x + 6 यानी कि -16y - 12 = 0. ये सेकंड पैराबोला आ जाएगा. समझ आ रहा है कैलकुलेशन. बट सिंस क्वेश्चन ने फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स पूछा था, तो इनको अब अगेन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके और फिर अपन फाइंड कर लेंगे. वैसे तो इन दिस केस ठीक है, यहां से भी बोल सकते थे कि ये PS = मतलब दिस इज x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ± y होल स्क्वायर. ये बन रहा है. तो यहां से भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन है जिसका फोकस 2,3 है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y = 5 और y = -5 लाइन है. ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल मेथड है. तो अगर क्वेश्चन है मतलब डिपेंड करता है कि अपन को क्या थॉट आता है, तो अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इन दिस केस PS = PM अपन ने अप्लाई किया और इन दिस केस अपन ने सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया. बात समझ आई. Yes, sir. तो बताओ अभी अपन ने जो आज जो पोर्शन डिस्कस किया है वो पोर्शन क्लियर है. कुछ पूछना है किसी को. No, sir. बिगिनिंग में हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इनके जो फिक्स पॉइंट्स और लाइंस हैं, जो फिक्स जो है स्पेशल पॉइंट लाइंस, उनकी बात की थी. इसके बाद Sir, I have a doubt. हम्म
So for the length of the latest vector, you said it's the coefficient of y when x square's coefficient is 1. Can you explain that bit again? That point is applicable in case of shifted parabola only. रोटेटेड की बात नहीं कर रहे अपन, बिकॉज रोटेटेड में तुमने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x मतलब सॉरी term x and y both can be in second degree. So in case of shifted parabola will either be y minus y1 whole square is equal to 4a times x minus x1 or x minus x1 whole square is equal to 4a times y minus y1. तो समझ आ गया होगा कि if coefficient of y square is 1 then coefficient of x is Yes, length of latest vector. And 4a is the length of the latest vector. Right. ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. होमवर्क में तुम लोग होमवर्क इज इन चैप्टर 1 ऑफ पैराबोला. अभी ओनली इन चैप्टर 1 सॉल्व कर लेना पैराबोला का. ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस भी करेंगे, राइट? ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. बाय. Bye, sir.